أعوذ بالله من الشيطان الرجيم छोड़ بسم दो। الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلقت بركته بذاته وحياه والأبواب به وذكره وغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल करम है कि उसने मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रशिया निकला मज़ीद बराए करम कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत उज़्मा से सरफराज फरमाया, अपने औलिया की दावत से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। अब मेरा इरादा तो कुछ और गुफ्तगू करने का था, लेकिन मौला बताया कि हज़रत बिल्लाह ईमान की बात रखे गए थे। ईमान क्या है मालूम होना चाहिए। अब है देखिए ईमान के बगैर कुछ नहीं। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। छोटी सी सूरत है, लेकिन इस सूरत में अल्लाह ताला कई अहम बातें बता रहा है। अल्लाह ताला सबसे पहले तो कसम खा के बात करते हैं। वल अस्र बोला, कसम है ज़माने की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कसम है ज़माने की कसम खा रहा है अल्लाह ताला। यहाँ पे एक नुक्ता है, नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला को कसम खाने की क्या जरूरत है और कसम कब खाई जाती है, कसम कब खाई जाती है और कसम किसकी खाई जाती है। हम देखते हैं कसम हम उस वक्त खाते हैं जब हम ये साबित करना चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। कसम हम उसमें कसम खा के बोलो, झूठ नहीं बोला। बात हम जब करते हैं तो क्या बोलते हैं, कसम खा के बोलो। अल्लाह ताला कसम खा रहा, यानी हम जब कसम खाते हैं तो इस बात के लिए खाते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमारी सतह पे आके हमसे गुफ्तगू कर रहा, हमारी सतह पे आके हमको समझा रहा कि देखो तुम जैसे कसम खाते हो, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बात बता रहा हूँ वो गलत नहीं है, झूठ नहीं है, सच बात है, हक बात है। और कसम जो खा रहा अल्लाह ताला, हम जो कसम खाते हैं, हम किसकी कसम खाते हैं? हमारे जो महबूब है उनकी कसम खाते हैं। मेरे बच्चों की कसम, आमतौर पे औलाद की कसम खाएंगे, या औलाद जो होती है अपने माँ बाप की कसम खाती है। औलाद जो होती है अपने माँ बाप की, यानी मुझको जो सबसे महबूब तरीन लोग हैं मैं उनकी कसम खा के कहती हूँ अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो ये बर्बाद हो जाए। मेरे सबसे ज्यादा चाहने वाले, मैं जिनको सबसे ज्यादा चाहता हूँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो बर्बाद हो जाए। मेरा महबूब तरीन अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा के बोलो। अल्लाह के ज़माना महबूब है, इसलिए दरगाह में क्या फरमाया, ज़माने को कभी बुरा मत बोलो, ज़माने को कभी बुरा मत बोलो। ज़माना अल्लाह ताला का है और अल्लाह ताला की इसमें खुदाई जाहिर होती है। जो समझने वाले हैं ज़माना खराब नहीं, हम खराब है। ज़माना खराब नहीं, ज़माने में हम खराब हैं। क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला, कसम खा दिया, ज़माने की कसम खा दिया। इरशाद फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, तमाम की तमाम इंसानियत खुसरान में है, नुकसान में है, घाटे में है। तमाम इंसानियत, तमाम के तमाम लोग नुकसान में है, घाटे में है, तमाम इंसानियत। लेकिन इसके आगे और अल्लाह का इरशाद फरमाता है पूरे लोग अगर घाटे में हो गए, पूरे लोग अगर खुसरान में हो गए तो अल्लाह का मंशा पूरा करने वाले कहाँ जाएंगे? इसके लिए अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात,
सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल सालेह करे। ईमान की अहमियत बता रहे हैं यहाँ से हम बात को आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया कि सब लोग, तमाम की तमाम इंसानियत, इतने लोग पैदा किए गए, तमाम के तमाम लोग नुकसान में है, खुसरान में है, घाटे में है, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह करे। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, हक के साथ और सब्र के साथ। अब ईमान लाए, ईमान के बाद अमल की बात करें। जो ईमान लाएगा उसके लिए अमाल फर्ज है। कोई शख्स 11 बजे कलीमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोहर की नमाज उस पर फर्ज है। अरे मेरे को पढ़ने नहीं आता, कुछ भी नहीं मालूम, इमाम के पीछे जाके घर में जैसा करा वैसा करना शुरू कर दो, सीखना आहिस्ता आहिस्ता, उसकी बात की बात। लेकिन फर्ज हो गया, अमल उसके लिए फर्ज है जो ईमान लाया। ईमान लाया, क्या ईमान लाया, कहां से लाया, कैसा है ईमान लाया। हम अक्सर बोलते हैं ईमान लाया भाई, मैं ईमान लाया, मैं ईमान वाले हैं, ईमान वाले हैं। हम दौलत वाले हैं, दौलत वाले को तो दौलत दिखती होती है, पैसे रखते हैं, सोना रखा हुआ है, जो भी हमारे पास। हम इज्जत वाले हैं भाई, अरे लोग मिलकर आदत से मिलते हुए फला करते हैं। हम शोहरत वाले हैं भाई, फला के लोग भी पहचानते, फला के लोग भी पहचानते, फला के लोग भी पहचानते। जो वाले हैं उसके हमारे पास तशख्खुस है, पहचान है। दौलत वाले हैं तो कैसे दौलत वाले हम उनको पहचानते हैं, इज्जत वाले हैं तो कैसे इज्जत वाले उनको पहचानते हैं, शोहरत वाले हैं तो कैसे शोहरत वाले उनको पहचानते हैं, ईमान वाले हैं तो कैसे पहचाना कि ईमान वाले हैं। हम ईमान वाले हम कैसे पहचानेंगे अपने आप? हमारे पास ईमान है नहीं, हर चीज की तशख्खुस है, ईमान का तशख्खुस नहीं, ईमान का तशख्खुस नहीं है। ईमान क्या है नहीं मालूम, ईमान कैसे रहता नहीं मालूम। ईमान जो है, दरअसल हमेशा फरमाया अल ईमान हुवल यकीन, ईमान यकीन का नाम है। इस बात का यकीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या है भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात का यकीन होना है हमारे को। हम कलीमा समझे नहीं, कलीमे में हमको इस बात का ईमान दिया गया, हम समझने की कोशिश नहीं करते। ला ये इनकारी का जुमला है, नहीं, ला के माने क्या है, नहीं कहें। इलाह, इलाह के माने हम उर्दू में जो तर्जुमा करते हैं माबूद का करते हैं, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मतलब तर्जुमा करते हैं, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इलाह माबूद, माबूद कौन, माबूद इसमें मफऊल है। माबूद क्या है, इसमें मफऊल, इसमें मफऊल बोले तो एक फेल होता है, एक फाइल होता है, एक मफऊल होता है। यानी एक काम करने वाला होता है, एक काम होता है, एक काम का असर किसी पे होता है। ठीक चीजें, एक काम करने वाला, जैद ने सांप को मारा, जैद ने सांप को मारा, जैद काम करने वाला है, फाइल, मारा ये फेल, किसको मारा, सांप को मारा, यानी काम का असर किस पे हुआ, अल्लाह ताला को माबूद बोल रहे हैं। माबूद के लिए आबिद होना जरूरी है, आबिद यानी इबादत करने वाला, आबिद यानी इबादत करने वाला। हम इबादत करने वाले हैं, हम आबिद हैं, हम इबादत कर रहे हैं, इबादत हमारा काम है, हमारी इबादतों को अल्लाह ताला लेने वाला है, वो माबूद हुआ। एक वक्त ऐसा था जो बिल्कुल खूब का आलम था, सिवाय अल्लाह के कोई जात नहीं थी। उस वक्त अल्लाह माबूद नहीं था। माबूद जो होता है आबिद से माबूद होता है, आबिद रहा तो माबूद है।
इबादत करने वाला रहा तो इबादत लेने वाला रहेगा, इबादत करने वाला ही नहीं है तो इबादत लेने वाला कहाँ है? तो माबूद का जो माना है, माबूद के माने को हम बराबर नहीं समझे। माबूद के माने को हम बराबर नहीं समझे। अरब का फहम क्या था? अरब किसकी इबादत करते थे? कलाम पाक अल्लाह ताला अरबों के लिए अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला की सुन्नत है, जब किसी कौम की हिदायत करने का इरादा फरमाता है तो उन्हीं की कौम में से एक नबी को मबूस करता है और उन्हीं की ज़बान में अल्लाह ताला अहकामात को नाज़िल करता है। उन्हीं की ज़बान में अल्लाह ताला अहकामात को नाज़िल करता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबस्तान में मबूस हुए, अरबी ज़बान अरबी ज़बान में अल्लाह ताला अपने अहकामात नाज़िल करता है और उन्हीं की फहम के मुताबिक अल्लाह ताला इत्रा फरमाता है। तो उस वक्त अरब किसको माबूद बोलते थे, किसकी इबादत करते थे? बोलो, जो इबादत करते थे 360 बुत खाने काबा के अंदर थे, फिर और कई बुत बाहर थे, बड़े बड़े बुत, छोटे छोटे बुत, लात मनात, ये बड़े बड़े बुत और कई बुत थे। इन लोगों की बुतों की पूजा करते थे, इबादत करते थे, बरसिश करते थे। क्या बोल के करते थे? यानी ये जो बुत है, ये बुत ये जरूरत पूरी करने वाला है, ये बुत मेरा जो है ये भी ये जरूरत पूरी करने वाला है, ये बुत मेरा जो है ये जरूरत पूरी करने वाला है। यानी ये तमाम की तमाम जो बुतें हैं उनकी हाजतों को जो पूरा करने वाला है वो माबूद था। इसकी इबादत करते थे वो, जो जरूरतों को उनकी पूरा करने वाला है उसकी इबादत करते थे। तो दर हकीकत माना जो होता है इलाह का हाजित रवा, जरूरतों का पूरा करने वाला, जरूरतों का पूरा करने वाले। कोई हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, इस बात का यकीन होना है, ईमान होना है। कोई भी किस्म की हालत होने दीजिए, सिवाय अल्लाह के कोई और हमारी हालत पूरी नहीं कर सकता, इस बात का ईमान होना है। जिसका जितना ज्यादा यकीन रहेगा उसका उतना ज्यादा ईमान रहेगा। ईमान यकीन हमारी हाजत रवाई अल्लाह करने वाला है, हमारी हाजत रवाई अल्लाह करने वाला है, अनफुस की हाजत रवाई भी अल्लाह करने वाला है, आफाक की हाजत रवाई भी अल्लाह पूरी करने वाला है। अनफुस की हाजत रवाई क्या है भाई? हमारी अनफुस यानी हमारे जिस्म के अंदर, अनफुस यानी हमारे जिस्म के अंदर हमारी अंदरूनी हाजत रवाई, हमारे अंदर की क्या जरूरत है? हमारे जिस्म के अंदर कई सिस्टम्स काम कर रहे हैं, कई निजाम काम कर रहे हैं। एक निजाम को देखिए, हाजिमे का निजाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजिमे का निजाम। हम जब ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा खाने के बाद हम कुछ ग़िज़ा से बेपरवाह हो जाते हैं। ग़िज़ा हमारी पेट में चले गई, हम उससे बेपरवाह हो गए, लेकिन अल्लाह ताला अंदर के निज़ाम चला है। मैदा, मैदा हमारी ग़िज़ा को पीसता है, बारीक करता है, उससे जो जो चीजों की जरूरत होती है उन तमाम चीजों को अक्स करता है। जो फासिद मादा होता है उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। ये निजाम कौन चला रहा है? ये निजाम कौन चला रहे? हम फिक्र करें कभी निजाम चलाने की, हम फिक्र करें। हमारी आंख का निजाम, अक्सर देखिए, अक्सर बच्चे बोलते हैं यहाँ शरीर में आंख बच गई मेरी, वरना आंख चली जाती थी। बॉल आके क्रिकेट खेल रहे, बॉल आके लगा, ध्यान लगा, अलग अलग आंख का निजाम है का हल्का, ये दो हड्डियों के अंदर रखा। और इतनी जो गलत है हमारे, इतनी तेजी से हरकत करते हैं कि कोई चीज खरीदा गई, मच्छर लगा खरीदा तो हमारी आंख बंद हो जाती है, पलक आंख में से लोग। और कुदरती तौर पर हमारी आंख में मुसलसिल पानी आता रहता है। देखिए आप, हमारी आंख की मुट्ठी हमेशा नम रहती है। बाद लोगों को ज्यादा आता पानी, जाता पानी रहता है। यानी जब आंख हमारी बंद होती है खुलती है, बंद होती है हमारी आंख खुलती है, तो ये लुब्रिकेशन का काम कौन कर रही है?
बगैर एजुकेशन के, बगैर वो क्या बोलना चाहिए, अगर पानी ना हो तो हमारी आंख में फिर खराश आ जाएगी, नीचे से खराश आ जाएगी। ये निजाम कौन चला है? ये अनफुस के निजाम, ये निजाम अल्लाह ताला चला रहा है। इस पे ईमान होना है, इस पे यकीन होना है। आका की हाजत रवाई, बाहर की हाजत रवाई कौन पूरी कर रहा? बाहर की हाजत रवाई अल्लाह ही पूरी कर रहा, सिवाय अल्लाह के कोई और पूरी करने वाला नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई और पूरी करने वाला नहीं है। इसका यकीन होता है। ये जो जिसका जितना यकीन रहेगा उसका उतना ईमान रहेगा। अल्लाह ताला, ये दुनिया जो है आलम शहादत है, ये दुनिया आलम शहादत है। आलम शहादत में अल्लाह ताला जो कुछ भी हमको देने वाला है, हमारी हाजत रवाई पूरी करने वाला है। हमारी हाजत रवाई अल्लाह ताला रास्त पूरी करने वाला है। मैं अल्लाह हूँ, दे दो। मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे में मन्ना सल्वा हुआ, बनी इस्राइल के मन्ना सल्वा हुआ। हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए हमको कसब करना है, उसके जरिए अल्लाह ताला हमारी हाजत रवाई पूरी करने वाला। हमारे मुकद्दर का जो रिश्ता है हमको मिलने वाला है, लेकिन कौन से रास्ते से ले रहे हम? सबर करके ले रहे, नहीं जल्दी करके ले रहे, जल्दबाजी से ले रहे, रिस्क का जरिया बदल रहा है। एक चोर चोरी कर रहा है, उसके मुकद्दर में जो दौलत है वो हराम उसको आने वाली है। अगर चोरी नहीं भी करता हो तब भी वो दौलत उसको आने वाली है, लेकिन उसको यकीन करना है, सबर करना है, यकीन करना है, सबर करना है। क्योंकि हमारा मुकद्दर हमारे पैदा होने से 50,000 साल पहले लिख दिया है। हमारा मुकद्दर लिख दिया है, लेकिन हम सबर करना कि हमारा रिस्क हम तक अल्लाह ताला कैसे पहुंचाने वाला। एक नवाब साहब थे, एक नवाब साहब थे, नाक में तकलीफ हो गई, इतना इलाज करा, इलाज खत्म होना नहीं, इलाज हो रहा नहीं, इतनी कोशिश कर रहे थे, जितने हुक्म थे पूरे करते। बाद में बोले कि इंग्लैंड जाइए आप। इंग्लैंड जाने के वहां पे बड़े डॉक्टर्स रहते, वो लोग इलाज करते। तो नवाब साहब जहाज से बलदमंद थे, इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड पहुंच के जैसे ही बंदरगाह पे उतरे, एक छींक आई उनको। जैसे ही छींक आई, नाक के अंदर एक दाना फंसा हुआ था, वो दाना निकला बाहर गया। एक चूड़ी आई, वो दाना लेके चले गई। उनकी जो तबीयत खराब थी वो बराबर हो गई। वो बोले कि दाने की खातिर अल्लाह ताला ने वहां से यहाँ दिलाया, उस चूड़ी के एक दाने की खातिर अल्लाह ताला मुझको वहां से यहाँ भी आया। और सरकार शाह फरमाया कि तुम्हारा रिस्क कहीं भी रहने दो, तुम अगर पहाड़ों के दरों के दरमियान भी अगर छुप जाओगे तो तुम्हारा रिस्क को ढूंढता हुआ वहां तक आ जाएगा। रिस्क के पीछे हमको भागने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया उसी में तबाह है। आज ईमान जो नहीं है हमारे पास, अल्लाह की जात में यकीन कम होने की वजह से। जो ईमान लाया अल्लाह ताला उसके लिए नेमतें रखा, जो ईमान नहीं लाया उसके लिए कोई नेमतें नहीं। अल्लाह ताला जिन्हें वादे फरमाया, ईमान वाले के लिए वादे फरमाया, मैं जो दूंगा वो ईमान वाले के लिए दूंगा, मैं जो दूंगा वो ईमान वाले के लिए दूंगा। जो मुझ पर मेरी जात पे यकीन रखा उसके लिए दूंगा। अब जात पे यकीन आना अल्लाह की जात पे तो बैठ के सुन के चले जाने से नहीं आता। ये खानखाई, ये जो फर्क है मैं बताता हूँ, और एक अहम बात कि खानखाई निज़ाम में और दूसरे निज़ाम में जो फर्क है, फर्क ये है कि खानखाई निज़ाम में बिठाकर घंटों इबादत कराई जाती है। इबादत क्या है? यकीन बिठाया जाता है कि अल्लाह हाजिर रवा है, अल्लाह हाजिर रवा है, अल्लाह हाजिर रवा है। 1000 बार बोलो, 1200 मरतबा बोले लगाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई हाजिर रवा नहीं सिवाय अल्लाह। 1200 मरतबा तहज्जुद के बाद बोलना बराबर। जो जितना ज्यादा बोलता रहेगा उतना ईमान उसका बढ़ता रहेगा। बयान मैं करता हूँ, उन्होंने करते बात खराब नहीं करता, कुरान से रखता, हदीस से रखता, मेहनत कौन करा। ये अल्हम्दुलिल्लाह खानखाई निजाम का हम कह सकते हैं एक इम्तियाज है। यहाँ पे मशक कराई जाती है, यकीन दिलाया जाता है कि
तो बोलो बार बार, एक बार नहीं, कितनी बार बोले, दुनिया हाजिर रवा है, हटाओ, अल्लाह हाजिर रवा है, अल्लाह हाजिर रवा है, अल्लाह हाजिर रवा है, अल्लाह हाजिर रवा है। सिवाय अल्लाह के कोई हाजिर पूरी नहीं कर सकता। एक वक्त आता है कि हमारा यकीन अल्लाह की जान पे बढ़ता रहता है। मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हम कहते हैं मुसीबत परेशानी अल्लाह ही दूर करने वाला है, अल्लाह ही हमारा हाजिर करवा, ये मुसीबत अल्लाह ही दूर करने वाला है। तो यकीन की जब पे हमारी बढ़ते जाती तो हम परेशानी से दूर हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कैसे फरमाया, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह वली, एक आयत पढ़ते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं ना उन्हें हुस्न मलाल होता है ना खौफ होता है। ये अक्सर ग्यारहवीं में आयत पढ़ी जाती है, पहले आयत देखिए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, दोस्त कौन होता है, जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है, उसे ना हुस्न होता है, ना मलाल होता है, ना खौफ होता है। हुस्न मलाल कुछ नहीं होता। हुस्न मलाल कब होता है, खौफ कब होता है। हुस्न मलाल हमेशा गुजरे हुए वक्त का होता है, खौफ हमेशा आने वाले वक्त का होता है। जो अल्लाह की जात पे यकीन रखता, अल्लाह मेरा हज करवा है, अल्लाह पैदा करा, अल्लाह मारेगा, अल्लाह जिंदगी गुजारा, सब अल्लाह के जरिए चल रहा है, तो यकीन रखा अल्लाह के साथ में जो कुछ मेरे साथ होने वाला है अल्लाह के जिम्मे है, ना हुस्न मलाल है ना खौफ। दुनिया तमाम की तमाम हिकमत से चल रही, अल्लाह ताला दुनिया में तमाम काम हिकमत से पूरे करने वाला है, लेकिन हम क्या करना है, हिकमत को इख्तियार करना है, नजर अल्लाह पे रखना है। अल्लाह हमारी हर फरमाई पूरी करने वाला है। तो अल्लाह इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं और अल्लाह से डरते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। इन लोगों के लिए अल्लाह ताला बशारत दे रहा दुनिया में और आखिरत में। ला तक़ूल अल्लाह की बात को बदलने वाले, अल्लाह अपनी बात से पलटने वाला नहीं है। अल्लाह जो बोल दिया सादिकुल वाद है अल्लाह, मैं जो बोल दिया मैं बशारत दे रहा हूँ, खुशखबरी सुना रहा हूँ। दुनिया में भी खुशखबरी है तुम्हारे लिए, आखिरत में खुशखबरी तुम्हारे लिए। कौन? उनके लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह का और तक़वा इख्तियार करते हैं। तक़वा लोग समझ रहे पैजामा यहाँ तक पहन लेना, कुर्ते पहले पहनना, कुर्ती दाढ़ी बड़ी हो जाना, उसको तक़वा समझते हैं। वो तक़वे की अलामत है, तक़वे की अलामत है। तक़वा वो नहीं, तक़वा वो नहीं। तक़वे के जो माने हैं डरना और परहेज करना, डरना और परहेज करना। डरना, अल्लाह से डरना। कैसे डरना अल्लाह से? अल्लाह से कैसे डरना है? अल्लाह जुल्म करने वाला जन्नत में दोज़ख में डाला जा बोल के डरना? कैसे डरना अल्लाह से? डर जो होता है, डर एक नाराजगी का डर होता है, एक मौत का डर होता है, खौफ का डर होता है। कुछ बड़े पहलवान साहब होते, बड़े दो तलवार आने के फिरने वाले, जो दिखा उसको मारने वाले, डराने वाले, सब डरते हैं। बैठा हुआ है, जो जा रहा है डराता, मारता, शाम 4 बजे आता, जितने कमा करना है 4 बजे से पहले कर लेगा, उससे डर रहे हैं। कुदरत अल्लाह के इख्तियार में है। मफलूज हो गया वो शख्स, फालिज हो गया, कोई मारे नहीं अल्लाह ताला के तो उनसे फालिज हो जाए, कुछ नहीं कर सकता। पढ़ावा छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, पत्थर मारते जा रहे, पत्थर को देखना ही जवाब नहीं दे सकता। उसका जो खौफ था वो खौफ खत्म हो गया हमारे ऊपर, उसका जो डर था वो डर खत्म हो गया। ये जो डर था, ये खौफ, ये मौत का, ये जो डर था अल्लाह से ऐसा डरना है। एक और एक डर होता है, कैसा डर होता है? दोस्त की शादी है, दोस्त की शादी है, बोले तो उस दिन अपने कारोबार को जल्दी बंद करके, वो करीबी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, लंगोटिया नहीं यार है हमारा, बचपन हमारे साथ उसका, हमारा उसका साथ गुजरा, एक साथ बड़े हुए थे, उसकी शादी है, उसकी शादी है, बोले तो हम कारोबार को अपने बराबर 11 बजे रात तक करते, जल्दी खत्म करके उसकी शादी अटेंड करते।
जल्दी खत्म किया। बाद लोग तो ऐसे कारोबार को बंद करते, दोस्त की शादी क्या से 60 अटेंड करना है, बजट की तैयारी करना है, शादी में उसके साथ रहना है, फला करना है, यानी टाइम उसके साथ देना है। क्यों? अरे दोस्त उसमें आता भाई, नाराज होता भाई, उन्हें नाराज हो जाता। यानी नाराज होने का जो खौफ है, वो खौफ में क्या करे, अपने काम को छोड़ दे रहे। तो हमको अल्लाह से ऐसा खौफ खाना है, यानी दोस्त की नाराजगी से जैसे हम डरते हैं, दोस्त की नाराजगी से जैसे हम डरते हैं, हमको अल्लाह से ऐसे करना है। अल्लाह के दोज़ख से डरना नहीं है, अल्लाह की दोज़ख से हमको डरना नहीं है। अल्लाह हमको दोज़ख से डरा रहा नहीं, आगाह कर रहा, तुम ये काम करेंगे तो दोज़ख में डालूंगा। दोज़ख भी एक है, मेरा मकसद तुमको दोज़ख में डालना नहीं है। अल्लाह का मकसद अगर दोज़ख में डालने के लिए पैदा करता तो कायनात को बनाता ही नहीं था। अल्लाह का मकसद दोज़ख में डालना आपको नहीं है, लेकिन बता दिया कि अगर तुम मेरी बातों की जो पैरवी नहीं करेंगे, मैं जो बताया, मैं जो बातें बताया, मैं जो अहकाम दिया, अगर इस पर तुम अमल नहीं करेंगे तो मैं तुमको दोज़ख में डालूंगा। मैं जो अहकाम दिया उस पर अमल करेंगे, तुम्हारे लिए जन्नत है, नेमत है, हमारे लिए जन्नत है। लेकिन इतना अल्लाह की जात पे यकीन कर रहे हैं हम। बात एक ही है, यकीन की बात। हर काम अल्लाह के जरिए होता है, हर काम अल्लाह पूरा करने वाला है, सिवाय अल्लाह के कोई और काम पूरा नहीं होता। सहाबा इकराम इसको साबित करके बता। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा खुतबा देते थे, बोले या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल। सारिया पहाड़ की तरफ, पहाड़ की तरफ, पहाड़। सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से मीलों दूर मैदान जंग में बैठे थे, वहां दिन चल खुतबा था। साहबा पूछे नहीं, बाद में खुतबे के बाद में फारूक रज़ी अल्लाह पूछे कि आप ये क्या बोले, या सारिया इलल जबल, सारिया तो यहाँ नहीं, वहां जंग कर रहे हैं, वहां पे है। तो बोले कि पीछे से दुश्मन हमला कर रहा था, तो मैं सारिया को पुकार करा, सारिया को इत्तला करा। तो साहबा कराम को यहाँ से वहां तक कैसे, आप सवाल नहीं कर सकते, इंतजार करके। सारिया रज़ी अल्लाह तआला वापस आए। वापस आने के बाद पूछे सारिया रज़ी अल्लाह तआला क्या बात है? तो सारिया रज़ी अल्लाह बोले कि मैं दुश्मन से मुकाबला कर रहा था, मेरे को अमीरुल मोमिनीन की कान में आवाज आई, यहाँ सारिया इलल जबल, पहाड़ की तरफ। तो मैं समझा भाई अमीरुल तो मदीने में है, वहां पे है, वहां से यहाँ तक कैसी आवाज आ सकती। लेकिन फिर 2 मरतबा 3 मरतबा जब आवाज आई तो मैं पलट के पहाड़ की तरफ देखा तो दुश्मन का एक जत्था उस तरफ से आ रहा था। मैं फौरन अपनी फौज को तरकीब दिया, मुकाबला कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को फतह अता दिखाना यहां से वहां तक, इसके इख्तियार है। बसारत हमारी नहीं है, बसारत अल्लाह की है। आवाज जहां से वहां तक पहुंचाना इसका काम है, अल्लाह का काम है। मेरे फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे ये बात, अल्लाह पहुंचा सकता है, ये यकीन था उनको। इसलिए बोले या सारिया इलल जबल, देखो सारिया पहाड़ की तरफ, अल्लाह ताला दिखाया। उनको हैरत नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मालूम था अल्लाह दिखाने वाला है, अल्लाह आवाज पहुंचाने वाला है। मेरी आवाज पहुंचाने, मेरी ताकत, मैं पुकारा सामने वाला नहीं सुन सकता, मैं पुकारा सामने वाला नहीं सुन सकता। ये आवाज पहुंचाना किसका काम है? ये आवाज पहुंचाना अल्लाह का काम है, अल्लाह पहुंचाता है। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का? निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। मोमिन की अगर नजर पड़ी अगर लोगों की तकदीर बदल जाती है, उसके बाजू की ताकत का क्या अंदाजा कर सकते हैं? मोमिन से कौन मुकाबला कर सकता? मोमिन से दुनिया में कोई मुकाबला नहीं करता। इत्तक़ू फिरासतुल मोमिनीन, मोमिन की फिरासत से डरो, मोमिन को बेवकूफ मत समझो, अल्लाह की नजर से देखता है। आज दुनिया मुत्तकी को, मोमिन को बेवकूफ समझती है। कामयाब ताजिर वो है जो देर पा और दूररस नताइज की फिक्र करता है, देर तक नफा देने वाला, देर से देने वाला, लेकिन बहुत हमेशा देने वाला नफा, उसकी फिक्र करता है कामयाब है।
और हम अल्लाह की जात पे यकीन रखें, अल्लाह ताला हमारे साथ है। हम यकीन नहीं रखें अल्लाह तो हमारे साथ है ही है, लेकिन हम अल्लाह की तरफ यकीन नहीं रखें, हमारे मशा की तरह अल्लाह तो हमारे शैतान हमारे साथ है। अब शैतान के साथ हो गए तो शैतान अपने साथ लेके चले जाता है। अल्लाह ताला इस तरह के उसके बारे में वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान के खुतूत से यानी उसके कदमों में मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब दुश्मन के साथ जा रहे तो दुश्मन आपको जहन्नम में, उसका मसला क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी फिक्र क्या है, कसम खा क्या आया उन्हें, मैं आदम को दोज़ख में लेके जाऊंगा, आदम की औलाद को दोज़ख में लेके जाऊंगा। अब हम देखना अल्लाह की जात पे हमारा यकीन है, अल्लाह की जात पे हमारा ईमान है, तो फिर हम कामयाब हैं। अगर नहीं है तो ना। ईमान वाले की अलामतें नहीं है। कैसे ईमान वाला कौन होता है? इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा कि तौफीक दे, हम बात को रखेंगे ईमान वाले की अलामतें क्या है, हम कैसा पहचानना ईमान वाला कौन है, ईमान वाला कौन है, हम कैसे पहचानना, अल्लाह की जात पे क्या यकीन है, हम कैसे पहचानना। हमको दूसरों को पहचानने की जरूरत नहीं, हम अपने आप को देख लेना, हमको ईमान वाला बन के जाना, हमारे खबर का हमको जवाब देना है, खबर में हमारे ईमान का हमसे जवाब दिया जाएगा, किसी और के ईमान का हिसाब मेरे से आपका नहीं, आपसे मेरा है, मेरे ईमान का हिसाब देना है, आपके ईमान का जवाब, जिसका ईमान उसके साथ उसके हिसाब देना है। तो हमको मालूम होना मेरे पास ईमान है ही नहीं, मैं लालिया दे लाया, खाना खा ला लेके है ही नहीं, इतना है, थोड़ा है, बहुत है। यहाँ पे ईमान लाने से पहले, इसलिए पहले यहाँ पे ला आया कलीमे में, कलीमे सबसे पहले क्या आया, ला, यानी सबसे पहले नफी करो, इस बात की नफी करो, पूरी दुनिया पूरी कायनात हाजिर करवा नहीं है, कोई हमारी हाजत को पूरा नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह। कोई भी काम करना है तो क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद काम। बर्तन में दूध लेना है तो बर्तन में जो कचरा है पहले कचरे को साफ कर देते, बर्तन को साफ कर देते, साफ करने के बाद उसमें फिर दूध डालते हैं, दूध हमारे काम में है। हम शिर्क भी रख लिए हमारे कल में, वो भी रख लिए, सब रख लिए, ईमान आना बोलते ईमान नहीं आता, कल में या तो शिर्क रखा या ईमान रखा, अल्लाह की जात में यकीन रखा या तो फिर दुखमुक्त नहीं रहे है कि नहीं। अल्लाह जरूरत पूरी करता है कि नहीं, अल्लाह जरूरत पूरी करने ही वाला है, सिवाय तेरे कोई नहीं करता। हमारे खुदा फरमाते मुंड फकीर बंदा अल्लाह के सामने, सिवाय तेरे कौन है मौला। मुंड फकीर यानी जब तक के जिन्हें छोड़ता नहीं उन्हें झिड़कियां दो, गालियां दो, ढाको दो, फिर बिछ जाता। अल्लाह के सामने मुंड फकीर बन के बैठना, और हकीकत में सिवाय अल्लाह के देने वाला है कौन। कल अल्लाह ताला रियाकार के बारे में बोलेगा कि जा उसके पास जिसके लिए तू मेरी इबादत करता था, उससे आज उसका सिला मार। जो बंदा रियाकारी करता है, दिखावे के लिए इबादत करता है, अल्लाह ताला को क़यामत बोलेगा जा तू उसके लिए इबादत करता था, दिखावे के लिए इबादत करता था, मेरी इबादत करता था लेकिन उसके लिए करता था, जा इसका सिला वो देने वाला है, अगर उसका नहीं तो मांग दे, कल कौन देने वाला है सिला सिवाय अल्लाह के। इसके कब्जे कुदरत में है, हर चीज अल्लाह के कब्जे कुदरत में, सिवाय अल्लाह के तो कोई देने वाला नहीं, हाजिर रवाई सिवाय अल्लाह के कोई पूरी करने वाला नहीं। ये बात, ये यकीन अल्लाह के हाथ में, इसके लिए प्रैक्टिस करना, इसके लिए मुसलसल फिक्र करना होगा। इसीलिए दुनिया में रह के प्रैक्टिस करना मुश्किल है, बल्कि क्या करे अल्लाह वाले खानकाही निजाम, खानकाही निजाम में थोड़ी देर अलग बैठ के थोड़ा अल्लाह की तरफ तवज्जो हो जाए। दुनिया में आगे हमारे खानकाही निजाम कुछ अलग नहीं है, दुनिया से कतर देने का नहीं, दुनिया से हटा देने का नहीं। हम समझ रहे कि दुनिया से दूर हो जाना, बीवी बच्चों को छोड़ देना, कारोबार देखना, नीचे मुट्ठी कर देना, ये नहीं। एक शख्स हमें फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ऐसा आदम से चलते जा रहा, और फारूक क्या है, ये तकवा नहीं है, तकवा दिल में रहता है। ये मुट्ठी झुका के अदब से आहिस्ता आहिस्ता चल के ऐसा अपने आप को मुत्तकी जाहिर कर, तकवा जो होता है, तकवा इंसान का अल्लाह खल्क़ में होता है, उसको डांट दिए बोले फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु,
इसका इजहार मत करो, मैं मुत्तकी बोल के बताओ ना। ऐसे जो लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको देना, जाओ जिनके लिए तुम झुक के कर रहे थे, जिनके लिए तुम इबादत कर रहे थे, उनसे इसका सिला मांगो। सिला देने वाला अल्लाह की तरफ यकीन कर लेना। उसके लिए प्रैक्टिस। हम 1200 मरतबा थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता, कम से कम 25 बार, 50 बार, 10 बार, 20 बार हम जो जिक्र करें, हल्का करें, यहाँ पे हम 33 बार होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई हाथ करवा इदराक करके बोलना, ये फिक्र करके बोलना कि कोई हाजिर करवा दे सिवाय अल्लाह के, कोई हाजिर करवा दे सिवाय अल्लाह, यदि अल्लाह हाजिर पूरी करा, अल्लाह हाजिर पूरी कोई नहीं करे सिवाय अल्लाह, कोई नहीं करे। इसकी प्रैक्टिस बढ़ाना, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता जाएगा, जो जितना करता जाएगा, अल्लाह कितना करीब होता जाएगा। जिससे मोहब्बत होती है उसका हम जिक्र बार बार करते हैं, जिसका जिक्र बार बार किया जाता है उससे मोहब्बत होती है। अब अल्लाह के जिक्र तो हम करते थे, मोहब्बत नहीं, कम से कम जिक्र करने से मोहब्बत पैदा हो गई। इसके हम जिक्र करना अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला जिंदा रखे, तौफीक दे, हयात दे, आने वाले महफिल में बात को जारी रखेंगे। उस बात को करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ याद रहेगा। जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ सुनाते हैं, कहने वाले को सुनने वाले को बता रहा, हर दो की अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सबका इनाम। हमको हमारे शेख को काम को इनकी दिली मुरादों को पूरा करना, इनके दर्जात को बुलंद करना, इनके परिवार में तरक्की है समा, जैसे कि कामना आदमी मुस्तक़िल है समा, वास्तव में करीम सूरत का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अफ़ज़ल सलावातिक व अतम सलावातिक व बारिक सल्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।